आज हम बात करेंगे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने 13 साल की उम्र में एक खूंखार शेर का जबड़ा पाड़ दिया और अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी को कई बार जीवन दान दिया। ये गाथा है शब्दभेदी बाण के उस्ताद अजमेर और दिल्ली के शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनके इरादे बचपन से ही फौलाद से थे। उन्होंने बचपन में ही बिना किसी हथियार के शेर के जबड़े को पाड़ दिया और मात्र 13 वर्ष की आयु में वो अजमेर के सिंहासन पर बैठे और अपनी वीरता से दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती ताकत से ईर्ष्या करने लगी और अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए द्वार पर उनकी प्रतिमा द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी। जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में माला डाल दी। सभी हैरान रह गए। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपने क्षेत्र जैसे घोड़े पर आए और भरे दरबार से राजकुमारी संयोगिता को ले गए। अब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ चुकी थी। वहीं अफगानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था। 1191 में तराइन में पहली बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को पत्तों की तरह बिखरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया और वापस अफगानिस्तान लौटने को कहा, लेकिन कपटी मोहम्मद गोरी बदले की आग में जल रहा था और उसने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन जयचंद से हाथ मिलाया और 1192 के युद्ध में राजपूतों की सोती हुई सेना पर हमला कर दिया। इसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और अफगानिस्तान ले जाकर उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने एक चाल चली और मोहम्मद गोरी से बोले, सुल्तान, हमारे राजा पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हैं। वो बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुनकर निशाना लगा सकते हैं। क्या आप इसका एक करतब देखना चाहेंगे? पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण दिया गया और गोरी बोला, चलाओ तीर। वहीं चंद्रबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहा गाया जो मोहम्मद गोरी की सटीक दूरी और दिशा बताता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट फरमान, आओ ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। जैसे ही मोहम्मद गोरी बोले, पृथ्वीराज ने उसी तरफ तीर छोड़ दिया जो मोहम्मद गोरी के गले को चीरता हुआ निकल गया। मोहम्मद गोरी की मौके पर ही मौत हो गई। अब दुश्मन के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे के पेट में कतार घोंपकर वीरगति को प्राप्त किया। इतिहास गवाह है, पृथ्वीराज चौहान जैसा न कोई वीर हुआ है, ना ही होगा।